एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं साधना त्यागी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण से टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित हैं। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रेगिस्तानी जो ओक का पौधा है वो कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है अबू धाबी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका में, या ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान के रेगिस्तान में। तो रेगिस्तानी ओक जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी स्थानों पे पाया जाता है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहां पे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मिड डे मील स्कीम की शुरुआत को कब आरंभ किया गया। जो मिड डे मील चल रहा है हमारा, उसकी शुरुआत का स्कीम कब आरंभ किया गया। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1995 में, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1996, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन 15 अगस्त 1993, या फिर डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1985 में। तो इस ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 15 अगस्त 1985 में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 अगस्त 1985। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 कि रात में जागने वाले जानवर, रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीजों को किस रंग में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है पीला और लाल, वो हर चीजों को पीला और लाल में देखते हैं। बी ऑप्शन है बैगनी और नीला, सी ऑप्शन है हरा और नारंगी, और डी ऑप्शन है काला और सफेद। तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, रात में विचरण करने वाले जानवर होते हैं, वो हर चीजों को काला और सफेद में देखते हैं। किस में देखते हैं? तो काला और सफेद में देखते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि काला और सफेद। रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीजों को काला और सफेद में देखते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि असत्य कथन है। यहाँ पर असत्य की बात की जा रही है, तो कि इसमें से कौन सा कथन नहीं है। तो ए ऑप्शन है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। यहाँ पर क्या आ रहा है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, तो ये सही है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। बी ऑप्शन है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, तो ये भी सही है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। सी ऑप्शन है कि सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, और डी ऑप्शन है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये भी सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। बी ऑप्शन है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। डी ऑप्शन है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो इसमें से सी ऑप्शन है कि सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें क्या यहाँ पर देखना है, हमें असत्य कथन को चुनना है। तो इनमें से तीनों क्या है, सही है, और एक गलत है कि सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, सांप अपने शिकार को निगल जाता है। तो यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो पहला ए ऑप्शन है शकरखोर, बी ऑप्शन है फाख्ता पक्षी, और सी ऑप्शन है कलचिड़ी, या फिर डी ऑप्शन है बया। तो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो उसका नाम है फाख्ता पक्षी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो फाख्ता पक्षी है वो जो कैक्टस पौधा होता है उसके बीच अपना घोंसला बनाता है। क्लियर है? यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है, इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो पहला है असम, असम का नृत्य क्या है? तो बिहू, ये सही है। उड़ीसा का क्या है? भरतनाट्यम, तो ये क्या है? गलत है। तमिलनाडु का गरबा है, ये भी गलत है।
अब कर्नाटक का क्या है, तो कथक है, ये भी गलत है। तो हमें देखना है कि इनमें कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है कि असम का बिहू है। अब अगर उड़ीसा की बात की जाए कि उड़ीसा का नृत्य क्या हो जाता है, तो उड़ीसा का होता है उड़ीसी। क्या होता है, उड़ीसी होता है। तमिलनाडु का क्या होता है, तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का नृत्य होता है भरतनाट्यम और उड़ीसा का होता है उड़ीसी। अगर कर्नाटक की बात की जाए कि कर्नाटक का नृत्य क्या होता है, तो होता है यक्षगान। क्या होता है, यक्षगान होता है। और गरबा कहाँ का है, तो गरबा है गुजरात का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असम का बिहू। अब क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। पूछा क्या जा रहा है कि नेपेंथिस, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे मेढक, छोटे चूहों, छोटे मेढक, छोटे चूहों को फंसाकर क्या करता है, खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि नेपेंथिस, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा। अगर आप नेपेंथिस का नाम नहीं जानते तो ऐसे कीट भक्षी पौधा, इसको एक और नाम से जानते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कीट भक्षी, कभी कभी नेपेंथिस पूछा जाता है, कभी कभी कीट भक्षी पौधा के नाम से। इसका एक और नाम होता है घटपरड़ी। घटपरड़ी को ही नेपेंथिस पौधा कहा जाता है। तो कीट भक्षी पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो छोटे मेढक, छोटे कीड़े मकोड़ों को, जैसे चूहा हो गया, मेढक हो, उनको फंसा कर क्या कर जाता है, खा जाता है। तो यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो जब हमारे देश की बात हो रही है तो ये पहला ऑप्शन है मेघालय। ये कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि ये जो पौधा होता है वो मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो रुके या इकट्ठे हुए पानी से फैलती है या होती है? तो ए ऑप्शन है पोलियो, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है निमोनिया या डी ऑप्शन है फाइलेरिया। तो रुके या इकट्ठे हुए पानी से क्या होता है? तो रुके या इकट्ठे हुए पानी से मलेरिया होती है। यानी कि जो बीमारी होती है जहां पर पानी रुकेगा, इकट्ठा होगा, वहां पर मच्छर होंगे और मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलेरिया। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीली क्रांति, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, बी ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से यानी कि मछली उत्पादन से, सी ऑप्शन है फूल उत्पादन से और डी ऑप्शन है फल उत्पादन से। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है बी ऑप्शन, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो ए संबंधित है श्वेत क्रांति से। नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है और दुग्ध उत्पादन क्रांति ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है, फलों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है या फिर जड़ों के द्वारा होता है? तो पौधों में जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पत्तियों के द्वारा पौधों में आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कुंभ मेला का आयोजन देश के कितने स्थानों में किया जाता है? यानी कि कुंभ मेला का आयोजन देश के कितने स्थानों में होता है? तो ए ऑप्शन है 4 स्थानों पे होता है, बी ऑप्शन है 3 स्थानों पे होता है, सी ऑप्शन है 2 स्थानों में होता है और डी ऑप्शन है कि 8। तो कुंभ मेला जो लगता है वो कहाँ कहाँ लगता है? तो ये लगता है 4 स्थानों में। कहाँ कहाँ? यानी कि 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वो 4 जगह का नाम मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सा है। पहला हरिद्वार है, दूसरा प्रयाग, तीसरा उज्जैन और चौथा क्या है? चौथा है नासिक।
ये 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आप इसको याद कर लेना या लिख लेना कि पहला हरिद्वार में लगता है, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि किसे गुलाबी नगर कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है जो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो पहला है जबलपुर, जबलपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। बी ऑप्शन है लखनऊ को गुलाबी नगर कहते हैं। सी ऑप्शन है जयपुर को कहते हैं। या डी ऑप्शन है कोलकाता को कहते हैं। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो लखनऊ को गुलाबी नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, या फिर 1973 में की गई, 1975 में की गई, 1971 में, या फिर 1993 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? ए की गई 1973 में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1973। यहाँ पर बी ऑप्शन है लखनऊ राइट हो जाएगा कि लखनऊ को गुलाबी नगर कहा जाता है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन में है 22 मार्च, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल, और सी ऑप्शन है 5 जून, और डी ऑप्शन है 16 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। सारी चीजों को पता होना चाहिए। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाए। अब बताइए भाई 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है क्या? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 14 को ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए वाला क्वेश्चन और ए वाला 16 सितंबर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ओजोन दिवस और पर्यावरण दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो ए ऑप्शन है कानपुर में है, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है दिल्ली, या फिर डी ऑप्शन है अहमदाबाद, देहरादून। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ए है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देहरादून। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छात्र हित में शिक्षा जिसे साधना चाहिए एक्सपर्ट क्लासेस।